ट्रक की स्पीड 60-70 के आसपास होगी। हम नशे में, मुंह पर हवा लगती हुई, बड़ा मज़ा आ रहा था। और फिर हम में से किसी एक का ध्यान आलू की बोरियों पर चला गया और दिमाग में आया, चुरा लें क्या। मेरा जो इंजीनियरिंग कॉलेज था वो नेशनल हाईवे पर था। कॉलेज के गेट से लेफ़्ट लो और 20 किलोमीटर पर मेरठ, राइट लो तो 45 किलोमीटर पर दिल्ली। दिल्ली अक्सर आउट ऑफ बजट हो जाता था अगर पार्टी की बात करें तो। मैं 20-22 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो मेरठ में एक होटल था, राजमहल, नाइस एंड क्लासी, हमारे बजट के अंदर। जब हम लोगों का सेकेंड ईयर शुरू हुआ तो हमने मेरठ जाना शुरू कर दिया। 8-10 दोस्तों का ग्रुप था हमारा। सब पैसा पूल करके 500-600 रुपये हो जाते थे राजमहल बजट के अंदर। तो ऐसे ही एक बार हम सब दोस्त राजमहल से पार्टी करके लौट रहे थे, रात के 12-1 बजे होंगे। अब नेशनल हाईवे था तो हम लोग कई बार ट्रक पर भी लिफ्ट ले लेते थे 40-50 रुपये देकर, जब कभी भी बस नहीं मिलती थी। तो एक बार एक ट्रक पर आलू की बोरियां लदी हुई थी और हमने उस पर लिफ्ट ले रखी थी। ट्रक की स्पीड 60-70 के आसपास होगी। हम नशे में, मुंह पर हवा लगती हुई, बड़ा मज़ा आ रहा था। और फिर हम में से किसी एक का ध्यान आलू की बोरियों पर चला गया और दिमाग में आया, चुरा लें क्या। उस टाइम आलू 4 से 5 रुपये किलो बिकता था। हम अभी अभी राजमहल से 600-700 रुपये खर्च करके आ रहे थे और 250 रुपये 50 किलो की आलू की बोरी पर हम सबकी अब नीयत खराब हो चुकी थी। हम सब एकदम से एक्साइटेड हो गए। अब प्लान बनने लगा कि चलते ट्रक से आलू की बोरी कैसे चुराई जाए। हम लोग जहाँ रहते थे उसका नाम था गोविंदपुरी। तो इस मूविंग ट्रक से आलू हाइस्ट कैसे करी जाए। तो किसी ने आइडिया दिया कि गोविंदपुरी से 1 किलोमीटर पहले वो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नया कॉलेज खुला है, वहाँ आलू की बोरी फेंक देंगे और फिर वापस आकर ले जाएंगे। इससे पहले हम सब इस बात पे एग्री करते, हम 10 दोस्तों में फूट पड़ गई कि हम 10 लोग 5-5 के ग्रुप में बढ़ गए। एक ग्रुप का कहना था कि वो आईटी कॉलेज 1 किलोमीटर दूर है, गोविंदपुरी से। दूसरे का कहना था कि 2 किलोमीटर दूर है। गहमा गहमी इतनी बढ़ गई कि बात माँ बहन तक पहुँच गई। फिर हमने मामले को सेटल किया कि देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड ट्रक की 60 के आसपास होगी, टाइम हमें घड़ी से पता लग जाएगा। जैसे ही वो आईटी कॉलेज आएगा हम ये फार्मूला फिट कर देंगे कि गोविंदपुरी कितना दूर है उस कॉलेज से। हम आलू हाइस्ट भूल चुके थे कि तभी ट्रक वाले ने अपनी पीछे वाली विंडो खोली और बोला कि उतरना नहीं है क्या, गोविंदपुरी निकल चुका है। ये जो हम लोगों में फूट पड़ी थी, जो हम 10 से 5-5 में बढ़ गए थे, अब सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का क्या करें आप। गोविंदपुरी तो निकल गया। ट्रक वाला फिर से चिल्लाया, कहाँ उतरना है। हम सब ने कहा वो इंजीनियरिंग कॉलेज पर रोक देना। जैसे ही ट्रक वाले ने अपनी पीछे वाली विंडो बंद करी है, हम सब आलू हाइट्स पर वापस, और सब ने आलू की बोरी को पूरा दम लगाकर ट्रक से सड़क पर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद ट्रक रुका, हम उतर गए और आलू की बोरी की खोज में अब हम चलने लगे कि कहाँ फेंकी थी। हमें रास्ते पर एक आलू पड़ा मिला। हमने उठाया उस आलू को और सब एक दूसरे को कंफ्यूजन में देख रहे थे कि बोरी ही फेंकी थी ना। हम थोड़ा और आगे बढ़े, हमें और आलू मिले, उठा लिया हमने। फिर और ज़्यादा आलू मिले जो हमने अपनी शर्ट के अंदर ठूस लिए। फिर और ज़्यादा आलू मिले सड़क पर और हमारी सबकी शर्टें अब गुब्बारे की तरह फूलती जा रही थी आलू से। फिर फाइनली देखिए, हमें आलू की बोरी फटी हुई जिसमें अभी भी बहुत सारे आलू थे। हम सबसे उठाई भी नहीं जा रही थी वो बोरी। वो बोरी 100 किलो की थी जिसमें अभी भी 50 किलो आलू थे। कांटे फिल्म का वो सीन याद है, लास्ट वाला, जिसमें सब खड़े एक दूसरे को घूर रहे हैं कि गद्दार कौन। तो हम 10 लौंडे एक दूसरे को घूर रहे थे कि किसने कहा था साला कि 50 किलो की बोरी है। एनीवेज, हम किसी तरह से वो बोरी खींच के ले आए घर पर अपने। तो मेरा जो कॉलेज था उस टाइम नया नया बना था और हॉस्टल की कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि सारे स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर सके। तो हम 10 लड़के एक बड़ा सा घर लेकर रहते थे। कुछ प्राइवेट हॉस्टल भी थे जहाँ स्टूडेंट्स रहते थे और सब जगह पता नहीं कैसे ये बात फैल गई कि हम आलू चुरा के लाए हैं। साले दूसरे हॉस्टल के लौंडे हमारे घर आ गए कि भाई हमें भी दे दो थोड़ी सी आलू। हमने कहा क्यों दे दे, इतनी मेहनत से चोरी करी है हमने, पता है कितने बटन टूटे हैं शर्ट्स के। फिर एक पॉइंट पे हम आलू खा खा के बोर हो गए
तो हमने कहा ले जाओ। एक हॉस्टल था, त्यागी हॉस्टल। एक दोस्त से मिलने गया मैं वहां और देखा कि छत पर चिप्स और पापड़ सूख रहे हैं उसी आलू के। सामने वाली हॉस्टल की छत पर भी सेम नजारा है। वो होता है ना छोटे सिटीज में होली के टाइम जब चिप्स पापड़ बनते हैं घर की छतों पर। दिल्ली से वो गाना याद है? ओए होए होए ओए होए होए सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे ससुराल गेंदा फूल। साले लौंडों को फ्री के आलू क्या मिल गए, हॉस्टल की छतों पे मोहल्ला बना दिया उन्होंने।